आज का टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक होती है जिसमें हम इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर सेम स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। एंड इस टेक्निक को किसने डिस्कवर किया था? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इन्वेंट किया था एलेक्स जेफरे ने 1985 में। इसमें क्या क्या बायोलॉजिकल सैंपल यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअल को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डीएनए। तो ब्लड से हम आइसोलेट कर सकते हैं डीएनए को, हेयर से, स्लाइवा से, सीमन से या किसी भी बॉडी टिश्यू सेल से। क्या क्या स्टेप होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए? 8 स्टेप हैं। पहले स्टेप में डीएनए को आइसोलेट करना होता है उस इंडिविजुअल से जिनको हमें डिस्टिंग्विश करना है या आइडेंटिफाई करना है। डीएनए के लिए सैंपल जैसा अभी बताया, ब्लड से ले सकते हैं, सीमन से ले सकते हैं, हेयर से ले सकते हैं या किसी टिश्यू से या सेल से ले सकते हैं। बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो है उससे भी डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में डीएनए को डाइजेस्ट करना होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, यानी उसको कट करते हैं फ्रैगमेंट्स में इस एंजाइम की हेल्प से। ये एंजाइम क्या करेगा? डीएनए को कट करेगा एक स्पेसिफिक साइट पे। अब जब कट हो गया है तो इन फ्रैगमेंट्स कुछ फ्रैगमेंट्स जनरेट होंगे और इन फ्रैगमेंट्स को बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स जनरेट होंगे अलग अलग साइज़ के। तो कुछ लॉन्ग होंगे, कुछ स्मॉल होंगे। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो होता है हेम थर्ड, हिनफ-1 एंड एएलयू फर्स्ट। उसके बाद इस मिक्सचर को इंक्यूबेट किया जाता है ओवरनाइट के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे। फिर क्योंकि अलग अलग साइज़ के फ्रैगमेंट्स मिले, उनको हमें सेपरेट करना होगा उनके साइज़ के बेसिस पे। इसके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाते हैं। वेल में जो है जेल के इंजेक्ट कर देंगे डीएनए को और फिर इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करेंगे। क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव एंड की तरफ जल के मूव करेगा। शॉर्टर वाले जो फ्रैगमेंट्स होंगे वो फास्टर मूव करेंगे, इसलिए वो सबसे नीचे आ जाएंगे जल के बेस पे। और लॉन्गर वाले जो हैं उनको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए वो जल में ऊपर की तरफ रहेंगे। तो यहाँ पे सेपरेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़। फिर जब साइज़ का बेसिस पे सेपरेशन हो गया, अब डीएनए को ट्रांसफ़र करना है नायलॉन मेम्ब्रेन पे। तो उसके लिए हम जो शीट है, डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं, उनको हम ट्रांसफ़र करेंगे नायलॉन शीट पे। इसके लिए हम शीट जो है जल के ऊपर रख देंगे, ओवरनाइट के लिए सोक कर देंगे। इस प्रोसेस को सदर्न ब्लॉट बोलते हैं। देन आपका प्रॉब लेबलिंग होगी। प्रॉब के लिए हम रेडियो एक्टिव या फिर कलर्ड प्रॉब को ऐड कर सकते हैं नायलॉन शीट पे, जो कि बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे टारगेट सीक्वेंस के, जिससे कि वो उस पर स्टिक कर जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि जो लेबल प्रॉब है वो कॉम्प्लीमेंट्री है टारगेट के, तो इसलिए वो उससे जाके बाइंड कर जाएगा। और फिर मेम्ब्रेन को वॉश करते हैं ताकि जो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग है वो रिमूव हो जाए। देन नेक्स्ट स्टेप में ऑटो रेडियोग्राफी। अब जो ये बाइंड किए हैं सीक्वेंस टारगेट के साथ, इनको हमें आइडेंटिफाई करना है, डिटेक्ट करना है। उसके लिए हम एक्सरे फिल्म का यूज़ करते हैं और इस तरह से एक्सरे फिल्म की हेल्प से जो बैंड्स हैं वो आपके शो होते हैं। एंड देन हम जब बैंड्स शो हो गए, उसके बाद हमें इंटरप्रिटेशन करना होता है उन बैंड पैटर्न्स का। उसके बेसिस पे हम बताएंगे, इंडिविजुअल को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसके लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। एंड देन अब क्या यूज़ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के? ये तो बता दिया कि डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंडिविजुअल को। डिसऑर्डर्स को भी डायग्नोस किया जा सकता है, चाहे वो प्रीनेटल हो या न्यूबॉर्न बेबीज़ हो उनमें। बहुत कौन कौन से डिसीज़ होते हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, हंटिंगटन डिजीज़, अल्जाइमर, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया एट्सेट्रा। क्राइम, जहाँ पे क्राइम हुआ है और हमें डिटेक्ट करना है कि किसने क्राइम किया है, आइडेंटिफाई करना है, तो फोरेंसिक साइंस में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ होता है। और अगर हमें देखना हो पेरेंट्स के बारे में कि कौन किसका फादर है, तो उसके बेसिस पे भी हम अगर डीएनए प्रोफाइल दोनों की मैच करवाएं और अगर वो मैच हो जाती है तो उसके बेसिस पे हम जो है पैटर्निटी में भी इसका रोल होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। हम बता सकते हैं कि कौन किसका फादर या मदर है। इसी तरह यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, ये फोरेंसिक साइंस का एग्ज़ाम्पल है कि अगर हमें देखना हो कि क्राइम किसने किया है, तो हम उस
पर्सन का ब्लड सैंपल जहाँ पे भी क्राइम हुआ है वहाँ से हम डीएनए आइसोलेट कर लेंगे, चाहे वो ब्लड सैंपल हो, विक्टिम का भी और सस्पेक्ट का भी, और फिर दोनों को मैच करते हैं। ये मेडिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी यूज़ होता है, जो अभी मैंने बताया कि पेरेंट हम पता लगा सकते हैं चाइल्ड का, पैटर्निटी और मैटर्निटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम प्रोफाइल को कंपेयर करें मदर एंड चाइल्ड की, तो हम बता सकते हैं अगर वो मैच होती है तो इट मीन्स है कि वो उसके फादर या मदर होंगे इस चाइल्ड के। ये भी एक इमेज दिखाई हुई है जिसमें कि मैच करवाया गया है बैंड पैटर्न्स को। यूएस जो आर्म फोर्सेस थे उन्होंने ये प्रोग्राम्स स्टार्ट किया है जहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट्स जो है हर एक पर्सन का कलेक्ट किया जाता है, और उसको फर्दर ताकि कुछ भी कोई पीपल मिसिंग हो जाए या कोई कैजुअलिटी हो जाए तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और पैथोजन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इंडिविजुअल के आइडेंटिफिकेशन के लिए तो इसका यूज़ होता ही है। हम डिसीज रेजिस्टेंस के लिए लोसाई को डिटेक्ट कर सकते हैं। कैंसर की डिटेक्शन के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ होता है। कुछ फेमस केसेस हैं जैसे कि 2002 में एलिजाबेथ हर्ले ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया था और ये प्रूव किया था कि जो स्टीव बिंग थे वो फादर थे उसके चाइल्ड डैमिन के। इसी तरह से क्रिमिनल केसेस में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ हुआ है। एक कोलिन पिचफॉर्क नाम का पर्सन था जिसको अरेस्ट किया गया था 1986 में रेप एंड मर्डर केस के लिए, एंड उसको 1988 में सेंटेंस किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर डीएनए जो मैच करवाया गया था उसके बेसिस पे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ये सारे यूज़ होते हैं।